अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉन्ग मार्च से मुतल्लिका 4-5 अहम तरीन खबरें आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि लॉन्ग मार्च के हवाले से लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट रखा जाए। नाजरीन, खबर नंबर 1 ये है, वक्त ज़ाया किए बगैर खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर नंबर 1 ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए बैरून मुल्क चले गए हैं। उनकी पार्टी के जो जराए हैं उन्होंने बताया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उम्रा की अदायगी के लिए गए हैं। चुनांचे एयरपोर्ट पे एक शहरी ने उनसे सवाल भी पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुल्क में आग लगी हुई है और आप बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पे कोई कमेंट नहीं किया। चुनांचे रहीक अब्बासी साहब, जो कि पैट से ताल्लुक रखते हैं, मोस्ट सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ को इमरान खान साहब के साथ लड़ाकर आग लगाकर बैरून मुल्क जाने में ही आफियत समझी है। खबर नंबर 1 तो ये है। खबर नंबर 2 ये है कि हारून रशीद साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह आज के दौर के जनरल डायर हैं। चुनांचे जनरल डायर की तारीख के बारे में तो आप जानते हैं, डेफिनेटली आप पढ़े लिखे हैं, साहिब फहम, साहिब इल्म लोग हैं। तो हारून रशीद साहब की इस बात को समझना और उसको इंटरप्रेट करना मेरे ख्याल में आपके लिए कतई तौर पे कोई मुश्किल नहीं होगा। तीसरी खबर नाजरीन ये है कि रिटायर्ड फौजी अफसरान और दिगर जो रिटायर्ड फौजी हैं वो ऑलरेडी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनमें एक बड़ा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान साहब। वो अपने दिगर साबिक फौजी अफसरान समेत इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान मोनूमेंट पे उन्होंने कई इंटरव्यूज भी दिए हैं और उनके क्लिप भी सर्कुलेट कर रहे हैं। नाजरीन, जो साबका फौजियों की, साबका रिटायर्ड फौजी अफसरान की जो एक इदारा उन्होंने बनाया, तंजीम बनाई है, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है। और मैं आपको ये भी बता दूं, उस प्रेस रिलीज का कंटेंट भी आपको बताता हूं, और साथ साथ वो सब के सब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं ऑलरेडी लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए। तो जो लोग पहुंच चुके हैं उनमें से एक हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद। इन्होंने फर्स्ट पीएमए लॉन्ग कोर्स किया था। 95 ईयर्स इनकी एज है। 95 साल की उम्र में वो व्हील चेयर पे इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए। लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान तो पहुंचे ही हैं रिटायर्ड, और इसके अलावा आगे चलें, वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम रिटायर्ड, एयर मार्शल रिटायर्ड मिर्जा जफर हुसैन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलक, मेजर जनरल रिटायर्ड सबीउद्दीन बुखारी, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड सैयद नुदरत काजमी, और इसके अलावा कई ब्रिगेडियर्स, कई लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो ऑलरेडी दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से वो इस्लामाबाद में जो है ना अपना पड़ाव डाल चुके हैं। और इसके अलावा नाजरीन, रिपोर्ट्स मिली हैं हुकूमत को कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर आपके साथ हाथ कर दिया है। हजारों की तादाद में, लाखों तक ये तादाद पहुंच सकती है कि वो लोग जो हैं ऑलरेडी इस्लामाबाद में पीटीआई के कारकुन आ चुके हैं, वोटर्स और सपोर्टर्स आ चुके हैं, क्योंकि हुकूमत के इल्म में था कि आप लोगों ने ये कार्रवाई करनी है। चुनांचे पुलिस ने मुख्तलिफ दफातर पे, होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे छापे मारे हैं कि किसी ना किसी तरह पीटीआई के जो लोग पहले ही लॉन्ग मार्च से पहले पहुंच चुके हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो कहीं और मौजूद हैं। डेफिनेटली होटल्स और रेस्टोरेंट्स में तो बहुत ज्यादा अखराजात आ जाते हैं, तो उन्होंने तमाम तरह प्लानिंग इमरान खान साहब ने ऑलरेडी ही मुकम्मल की हुई थी। आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर वहां से वो काफिले नहीं भी आ सकते, लेट सपोज कुछ लोग रुक भी जाते हैं, या इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर वगैरह इधर से लोगों की रुकावटों की वजह से कुछ लोग नहीं भी पहुंच पाते, तो ऑलरेडी इस्लामाबाद में जो ना इमरान खान साहब ने हिकमत अमली तय करके लोगों को पहुंचाया हुआ है।
ठीक है, तो ये अब आपको अंदाजा हो जाएगा मगरिब तक किस तरह हुकूमत के साथ हाथ होने वाला है। और ये भी उनकी खाम ख्याली है कि वो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जो हैं वो क़याम पजीर होंगे। मेरे एक दोस्त है इस्लामाबाद में, तो उनका दफ्तर है बड़े पोश एरिया में है, तो उन्होंने कहा कि कल 12 बजे आके जो है ना पुलिस वालों ने दफ्तर बंद कर दिया कि आप बंद कर दें। यानी उनको ये खौफ था कि कहीं आके लोग यहाँ पे इकट्ठे ना हो जाएं, रिहाइश पजीर ना हो जाएं, कोई इस तरह का। इन लोगों को पहले ही से ये खौफ में मुब्तला हो गए थे। और इसके अलावा नाजरीन एक और बात बता दूं कि अटक पुल पे जो है ज़राए ने जो मुझे बताया है कि हवा में उड़ा दिए कंटेनर्स को रास्ते से हटा दिया है। लाखों के लोग हों और वो कंटेनर्स क्या उनका रास्ता रोक सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हरबे, ये हथकंडे जो है वो ऑलरेडी पुराने हो चुके हैं, आजमूदा हथकंडे हैं। चुनाचे मैंने ज़राए से बात की कि इमरान खान साहब किन तैयारियों के साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गैस मास्क भी हैं उनके पास, रोलर्स भी हैं, क्रेन्स भी हैं, इसके अलावा फर्स्ट एड किट्स भी हैं और इसके अलावा एम्बुलेंसेस भी हैं। ये तमाम तर तैयारियों के साथ जो है वो हुकूमत इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ कूच कर चुके हैं, कूच करेंगे। मुमकिन है कि जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो उस वक्त तक बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स आपके सामने जो हैं वो आ चुकी होंगी। तो ये एक सूरत हाल थी। हुकूमत जो है उन्होंने रास्तों में, सड़कों पे जो है तारकोल और इसके अलावा ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए शीशे जो हैं वो लगा दिए हैं। तो मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था मखदूम शाहबुद्दीन साहब का, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वो लोग हैं जो बंद रास्तों से जो है वो इटली, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों में पहुंच जाते हैं। तो अपने मुल्क में 2-3 घंटों का फासला है, क्या वो शीशे, टूटे हुए शीशे और तारकोल, ये क्या उनका रास्ता रोक सकते हैं? तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने बौखलाहट में आकर लॉन्ग मार्च को 100% कामयाब कर दिया है। बेहतर होता कि आप उनको इजाज़त दे देते। उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं करना था। गैर कानूनी काम अगर होता तो हम भी मजम्मत करते। लेकिन कल इमरान खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंदिया दे दिया कि कोई हम एक बोतल तक भी नहीं तोड़ेंगे। तो जब इस कदर यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं और आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी मुलाहिजा कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बौखलाहट का सबूत देकर आपने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। और एक खबर नाज़रीन मुझसे रह गई, मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान साहब पहले अपने बैरून मुल्क मौजूद बच्चों को वापस लाएं, उसके बाद मुल्क की जो है ना इस्लाह की बात करें। तो बात यह है, फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया है कि इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं वो बचपन ही से अपनी वालदा के पास जो है रिहाइश पजीर हैं, बचपन ही से अपने वालदा के पास क़याम पजीर हैं और वालदा ही उनके अखराजात बर्दाश्त कर रही हैं। और वो बच्चे जो हैं वो सियासत में नहीं आए, ना कोई आला ओहदों पे रहे हैं और ना ही उस वक्त इमरान खान साहब कोई सरकारी ओहदा रखते थे। लेकिन आपके जो भाई हैं बबलू और डबलू, हसन नवाज और हुसैन नवाज, ये फवाद चौधरी साहब के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जो हैं आपका ख़ानदान 3 बार वज़ीर आज़म, 5 बार वज़ीर आला रहा है, सियासत में वो रहे हैं, तो उनको पहले आप वापस ले आएँ। इमरान खान साहब के बच्चों की आप बात ना करें। ये है हाल मरियम नवाज का। लेकिन पता नहीं हमारे सियासतदानों को नहीं समझ आती कि जिस कदर भी, यानी किस कदर आप ये बात, कैसे ये बात कर सकते हैं कि इमरान खान साहब आप बच्चे ले आए वापस? वो तो बचपन से हैं ही उधर। आपको अपने भाई नज़र नहीं आते, अपना पूरा टब्बर, पूरा ख़ानदान आपको नज़र नहीं आता। इन लोगों की क्या अकल बंद है? अकलों पे ताले पड़े हुए हैं, दिमागों पे ताले पड़े हुए हैं, जो इस तरह की बात कर लेते हैं और समझते हैं कि लोग आज भी बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं। सरहद नाज़रीन, मैं इन्हीं गुजारिशात पे इत्तेफा करता हूँ। आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।